हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेवती रमन शर्मा। और आज हम वापस दोबारा से मिल रहे हैं। ओके और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन। ओके हमारा जो सेशन चल रहा था, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो सेट थियरी हम पढ़ रहे थे और उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो सेट थियरी है ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स जहाँ पर आपका यूजी पीजी लेवल पर मैथमेटिक्स आता है उन सब में बहुत यूज़फुल होता है। ओके चाहे आपका यूपीएससी हो, इधर से आपका स्टेट पीएससी हो जहाँ पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता हो, या फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कॉलेज लेक्चरर हो, या स्कूल टीचर हो, या स्कूल लेक्चरर हो, या फिर आपके साइंटिस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो है स्टैटिकल ऑफिसर का हो, या फिर इसी टाइप की कोई भी एग्ज़ाम हो। ओके आईआईटी जेम हो, आपके एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं, सीएसआर रेट, आईआईटी जेम, सीयूसीटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, बीएचयू डीयू, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रॉपर सबसेट। ओके और उसी के साथ हमने और क्या क्या देखा था लास्ट क्लास में? एम्प्टी सेट देखा था, यूनिवर्सल सेट देखा था, प्रॉपर सबसेट देखा था, इस टाइप की चीज़ें हमने देखी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज देखिए पहले हम स्टार्ट समझेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स होते क्या है? इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, इसके नेम से ही क्लियर है। क्या डिसजॉइंट मतलब दोनों टूटे हों, डिसजॉइंट हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो। ओके टू सेट्स ए एंड बी आर said to be disjoint, said to be disjoint sets। ओके दो सेट्स आपके पास ए एंड बी है, आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स, दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। सिंस अभी मैंने इंटरसेक्शन आपको बताया नहीं है, बट सिंस आपका जो बचपन वाला नॉलेज है स्कूल एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि क्या है, देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट। ओके यहां पर अगर मैं लिखूं इसको तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम? in a sense that there is no common element। ओके ऐसे दो सेट्स जहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं दो सेट आपके पास, सपोज ए लिखा मैंने 1 2 3, ओके और दूसरा सेट बी लिखा मैंने -1 0, ओके 4 5 5। ओके अब आप मुझे बताइए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? कोई है क्या? कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। सो बोथ आर, इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। जो इंटरसेक्शन आएगा, सिंस दो सेट्स का यूनियन भी वापस सेट बनता है, इंटरसेक्शन भी सेट बनता है, बट लिसन दिस इज एम्प्टी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो जो सेट रहेगा वो खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसको वॉइड सेट भी हम बोल सकते हैं, और हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो रिक्त समुच्चय। सो this is empty set, so this implies A and B are disjoint sets। okay now listen, यहां तक शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ओके चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम। ओके इसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स के बाद हम देखेंगे यहां पर पावर सेट। ओके पावर सेट क्या होता है? देखिए व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट, ये भी नेम से ही क्लियर, इट इज ऑल्सो क्लियर बाय इट्स नेम पावर। यू नो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर गेम कितना बड़ा होता है यू may अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिक्स एंड मैनी थिंग्स। ओके और जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, और ये बहुत सारे तो क्या यूपीएससी इसलिए देते हैं कि उनको पावर चाहिए होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं, या फिर कैसे बहुत सारे सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड में पावर गेन करने की इच्छा होती है, तो यहाँ पर भी पावर सेट होता है। देखिए क्या होता है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका पावर सेट क्या होगा? देन इट्स पावर सेट, तो जो ए का पावर सेट होगा वो क्या होगा? देन इट्स पावर सेट
is set of all subsets of A, okay, and denoted by और डिनोट किससे होगा, एंड डिनोटेड बाय P ऑफ A, ओके। मीनिंग क्या है, पावर सेट, कोई भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट का भी हम पावर सेट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका पावर सेट हम क्या बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें उस सेट के सारे सबसेट्स इंक्लूड होते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट एग्जाम्पल आपके पास A इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप लोग बचपन से करते आए हैं, ओके। हम थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जैसे हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, हम यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हर एक एग्जाम के लिए, या फिर दूसरे जो आपके नए क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। तो A इज इक्वल टू ये है, तो इसके पहले तो आपको हमें डिसाइड करना है इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। सो देखिए, इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, 1। अगर हम सबसेट का मीनिंग क्या है, इसके ही एलिमेंट होने चाहिए, ओके। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओके। और प्रॉपर नहीं बोला है, सारे सबसेट्स इंक्लूड होंगे, ओके। तो एक सबसेट तो ये बना, दूसरा सबसेट दो ये बना, और तीसरा सबसेट ये बना। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं साथ के साथ, ऐसा सेट जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट होता है, अ सेट हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट इज नॉन एज सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ओनली एक ही एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। नाउ लिसन, 1 2 3, ओके। नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अब 1 एलिमेंट्स आ गया, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स साथ में हो सकते हैं, ओके। 2 3 1 2 2 3 एंड 1 3। एंड लिसन, हमें ये मालूम है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट उसी का खुद का क्या होता है, सबसेट, तो ये खुद भी आएगा। और हमें ये भी मालूम है जो एम्प्टी सेट होता है 5, वो भी हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट, तो 5 इसमें आएगा। तो हमारे पास जो पावर सेट बनेगा इसका A का, वो क्या बनेगा, यहां पर मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं P ऑफ A, यानी कि जो पावर सेट होगा वो ये होगा। यानी कि जितने भी सेट्स हैं इन सबको एक कलेक्शन, इनका एक कलेक्शन ले लेंगे, एक सेट के अंदर रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पावर सेट। यानी कि पावर सेट क्या होता है, देखिए सेट में एलिमेंट्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इसके पावर सेट के एलिमेंट्स भी सेट ही होंगे। इज इट क्लियर, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज ऑलवेज सेट्स। पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सेट ही होते हैं, ओके। इज इट क्लियर, ओके। चलिए, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां से आपको ये चेक करना है, देखिए यहां पर 3 एलिमेंट्स थे, ओके। इट मींस इसकी कार्डिनलिटी क्या थी, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स यहां पर थे। एंड कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8 कार्डिनलिटी, इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट 2⁻3, ओके। और 3 किसकी कार्डिनलिटी है, A की, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कार्डिनलिटी ऑफ A, ओके। तो यहां से एक फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला, आप ऐसा बोल सकते हैं, सपोज आपके पास कोई भी पावर सेट है, जस्ट अ मिनट, लिसन, आप क्या बोल सकते हैं गाइस, यहां पर हम बोलेंगे पावर सेट जो होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज ऑलवेज 2 कार्डिनलिटी ऑफ A की जो भी कार्डिनलिटी होगी उसको 2 की पावर पर अप्लाई कर दीजिए, देन इसकी कार्डिनलिटी हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में सपोज हम कंसिडर करते हैं जो भी आपकी क्लास है वटेवर, ओके, आपकी पर्टिकुलर क्लास में हम उसको C बोल देते हैं, इसमें 20 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 20 सीट्स आपके कॉलेज में हैं, तो इसका पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ओके। यहां हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर मिलाकर अगर हम क्या बनाएं, उसके जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है, आपकी क्लास को एक सेट कंसिडर किया, उस सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है, ओके, उन सब की अगर हम कार्डिनलिटी फाइंड करें, उन सब की काउंटिंग अगर हम करें, तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 कार्डिनलिटी ऑफ C, इट मींस 2 20। इज इट ओके, एंड 2 कितना होता है, कैन यू टेल मी,
बहुत इजी है, 2⁻², होल⁻10 लिख सकते हैं। 2⁻², 4 होता है, इसकी पावर 10 मीन्स कितना, क्या क्या करना है, 10 जीरोज आपको अप्लाई करने हैं। एंड 2⁻10 कितना होता है गाइस, 1024, ये आपको मालूम है। जो हमारे पास जो आपने मोबाइल, जो आप मोबाइल आते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आता है, आप आजकल मोबाइल देख के लेते हैं 1 GB, सॉरी नॉट 1 GB, 4 GB, 6 GB मेमोरीज। 1 GB में मैक्सिमम लोग कंसिडर करते हैं 1000 MB, बट इट इज नॉट लाइक दैट। 1000 MB नहीं होता है, ये कितना होता है, 1024 MB। और सिमिलरली 1 MB में जो है KB भी इतना ही होता है, 1024 KB। ओके, ये नहीं होता है, इट मीन्स 2⁻10 का रेशो चलता है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है, आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत जल्दी हम क्लासेस जो है लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले पहले आप जो है जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि लाइव क्लासेस जब चलेगी तो वो क्लासेस हमारी 1 आवर और उससे ज़्यादा भी चलेगी, क्या हम अपना सिलेबस जो भी एग्जाम्स है उनका कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। डिसजॉइंट सेट आपको समझ में आया, इधर से आपका प्रॉपर सेट आपको समझ में आया। नाउ सेट्स ऑपरेशन, सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट्स और सेट ऑपरेशंस। ओके, तो देखिए सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, कई टाइप के ऑपरेशन सेट पर लगते हैं। ओके, वैसे आप सब लोगों को बचपन से पता है, फिर मैं एक बेसिक जिसका बहुत ही ज़्यादा वीक है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहे, इसलिए बिल्कुल मैं बता देता हूं आपको, यहां पर हम सीख लेते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं यूनियन। ओके, यूनियन, सॉरी, यूनियन हम ले लेते हैं। तो देखिए व्हाट इज द यूनियन। ओके, यूनियन क्या होता है, सपोज आपके पास दो सेट्स है, लाइक ए एंड बी, आपके पास दो सेट्स है, आर 2 सेट्स, देन जो इनका यूनियन होगा उसको, यूनियन को डिनोट किससे करते हैं, यू से। इट मीन्स ए और बी का अगर यूनियन आपको लेना है, इफ यू वांट टू टेक यूनियन ऑफ ए एंड बी, ओके, देन यू हैव टू पुट यू इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में यू लिखेंगे आप, दिस इज द यूनियन, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन आपको वो अच्छे से मालूम है, आपने सुना होगा, कभी फैक्ट्री में यूनियन होती है, कॉलेज में भी यूनियन होती है, और आपने देखा होगा आपके जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी यूनियंस होते हैं। यूनियंस छोटे छोटे होते हैं, एक क्लास में अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं जिनकी आपस में ज़्यादा बनती है, वो भी एक यूनियन है। ओके, तो यूनियन का मीनिंग क्या, ए और बी का यूनियन का मीनिंग करना कि आपको कुछ नहीं करना, यूनियन का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को आप वापस मिला दीजिए, जितने भी एलिमेंट्स ए और बी में है दोनों को मिला दीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है, क्वेश्चन बनता है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख आएगा, ए यूनियन बी में एक्स आएंगे। ओके, एक्स वो, और एक्स कौन किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। ओके, ए में होंगे वो भी इस सेट में रहेगा, बी में होगा वो एलिमेंट भी इस सेट में रहेगा। अब सिचुएशन ये है, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, एग्जाम्पल हम यहां पर लिख लेते हैं। ओके, ए हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4, इजी छोटे छोटे से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी आपके पास सेट है 4 5 6 7। ओके, ये है ए यूनियन बी। अगर हम करेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए 1 2 इसके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स को मिला दीजिए, 4 ये आगे सारे इसके भी मिला दीजिए वापस, 4 5 6 7। ओके, ये लिखा हमने। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक्चुअली सिंस हमें मालूम है ये सेट है, यूनियन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेट में एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते। ओके, वी कैन राइट एनी एलिमेंट इन सेट ओनली वंस, ओनली वन टाइम। ओके, बट यहां पर 4 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक को रिमूव कर देंगे, दैट्स सिंपल। ओके, यानी जो भी कॉमन एलिमेंट होगा दोनों सेट्स में वो एक ही बार लिखने में आएगा। सो दिस इज द ए यूनियन बी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लिसन,
अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे? कार्डिनलिटी के बारे में अगर आपसे पूछे व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी, सपोज आपको पास यहाँ पर ऐसा पूछा जाए कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, डजेंट मैटर कि ए में कितने बी में कितने, डायरेक्टली हम समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए की कार्डिनलिटी, ए में कितने एलिमेंट्स है उसमें क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उसमें से किसको माइनस करेंगे, ए और बी के कॉमन में यानी कि इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी होगी उसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पर अप्लाई करके देखते हैं, इसको इस वाले पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए और बी की जो कार्डिनलिटी है ओके वो क्या है हमारे पास, ए में कितने एलिमेंट्स है 4, बी में कितने एलिमेंट्स है 4, और इंटरसेक्शन यहाँ पर हम इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कितना है दोनों में, एक ही एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी 1 होगी, 8 - 1 इट मीन 7, और यहाँ पर आप काउंट करिए 1 to 7, 7 ही एलिमेंट इस क्वेश्चन में है। इज इट ओके? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं हम। आपको यूनियन समझ में आया, हमें करना क्या है, सपोज आपको बोला कि आपको 2 क्लासेस का यूनियन लेना है, तो सिंस हमें ये मालूम है कि 2 क्लासेस में कॉमन तो कुछ होता नहीं है, सपोज अगर हम आपकी एजुकेशन क्लास की बात कर रहे हैं, डिग्री की क्लासेस की, सपोज आपको बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स का कॉमन लेना है, सॉरी यूनियन लेना है, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यूनियन में पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, बट लिसन, सपोज अगर आपको ये बोला जाए कि आपको यूनियन करना है आपके स्कूल फ्रेंड्स का और आपके सोसाइटी फ्रेंड, और आप बोल सकते हैं अपने जो आपकी स्ट्रीट है या कॉलोनी है उसके फ्रेंड्स का, क्या करना है आपको, यूनियन लेना है किस किस का, एक तो आपके कॉलेज फ्रेंड्स का, दूसरा आपकी कॉलोनी में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबका यूनियन लेना है। तो क्या होगा, आप फ्रेंड्स को काउंट करेंगे, उनमें पुट का सेट में बनाएंगे, मतलब एक साथ लेंगे, बट हमें मालूम है हमारी कॉलोनी में हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे कॉलेज या स्कूल में हमारे साथ पढ़ते हैं, तो वो कॉमन है, तो उनको काउंट एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना, इसलिए हम इंटरसेक्शन को रिमूव कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इस पर ऑपरेशन लगेगा वो क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया 2 सेट्स के इंटरसेक्शन में क्या होगा, उन दोनों सेट्स का क्या आएगा, कॉमन, जो भी कॉमन होगा, तो ए और बी आपके पास 2 सेट है, उसमें क्या आएगा, उनका इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए, इस बार यू को उल्टा कर देंगे, उल्टा यू अगर हम लिखेंगे, इफ यू राइट दिस काइंड ऑफ यू, ओके, देन इसको लिखते कैसे हैं, एक्स, इसमें वो एलिमेंट्स एक्स होंगे जो क्या होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जो अब यूनियन और इसमें डिफरेंस समझिएगा, यूनियन में क्या लिखा था हमने, ए यूनियन बी, डेफिनेशन में डिफरेंस समझिएगा, यूनियन में हमने लिखा था ये वाला, यहां पर हम एंड लिख रहे हैं, वहां पर हमने और लिखा था, एंड और का बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर हमने क्या बोला था, यूनियन में ये एक्स जो है या तो ए में हो बी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी होगा वो हर एक आएगा, बट यहां पर प्रॉब्लम है, हमने क्या लिखा है, एक्स ए में भी हो एंड तथा किस में हो, बी में भी हो, यानी इस इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों ही सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में आएंगे, इट मींस कॉमन। ओके, जो एलिमेंट इन दोनों से एक ही सेट में रहा दूसरे में नहीं होगा वो इसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, हमने लिखा ए बी सी डी एफ, बी लिखा हमने बी सी ई एफ जी एच, तो जो इनका इंटरसेक्शन रहेगा उसमें क्या क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, बी इज कॉमन, सी इज कॉमन, ओके, एंड एफ इज कॉमन, तो ये 3 एलिमेंट्स ही ओनली इसमें रहेंगे, ओके, जो कॉमन होंगे बाकी नहीं रहेंगे। इज इट ओके, क्लियर है? ओके, चलिए वेरी गुड, ये आपके पास हो गया। अब इंटरसेक्शन के बाद क्या आता है, सिंस आपने बहुत अच्छे से देख रखा है, अगर आपको मैं एक बार डायग्राम से भी बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का डायग्राम हम देख लेते हैं, जिसको वेन डायग्राम भी आप लोग बोलते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जो
बट वेन डायग्राम इस टाइप जैसे एसएससी वगैरह इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा आता है। जिस टाइप के एग्जाम्स मैंने आपको बताया कि यूजी पीजी लेवल का जो आपका सिलेबस है जो को एज अ कोर सब्जेक्ट आता है उसमें वेन डायग्राम के जैसे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बट दूसरे एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स छोटे लेवल पे आता है। देखिए ये आपके पास सेट ए है और ये दूसरा जो है आपके पास सेट बी है सपोज। ओके, यूनियन का सिचुएशन क्या है, दिस इज ए दिस इज बी, ये ए है बी है, आपको ए यूनियन बी करना है तो आप क्या करेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला देंगे, इट मीन्स दिस इज दिस वन। ओके, दिस इज द यूनियन, ये क्या है आपके पास ए यूनियन बी। ओके, आप यहां पर लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ये आपके पास ए यूनियन बी है। बट अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद इंटरसेक्शन, ये आपके पास ए है और आपके पास ये दूसरा जो सेट है वो सपोज बी है। ओके, दिस इज ए दिस इज बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉमन पार्ट। व्हाट इज द कॉमन इन दिस, कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट कॉमन है, ये वाला। ओके, तो इंटरसेक्शन में ओनली क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और अगर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। टेल मी, नो डाउट, वेरी गुड। आगे देखिए क्या होगा नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आता है यूनियन हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, ओके देखिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। देखिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और कैसे फाइंड करना है, कैसे हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, ओके किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम, ओके कैसे बनेगा, ओके देखिए और होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ेगा। लेट ए बी अ सेट एंड यू बी एन यूनिवर्सल सेट सेट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। ओके, आई टोल्ड यू और नॉट, आई टोल्ड यू ना, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ लिसन, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये आपके पास U है, हमें क्या मालूम है यूनिवर्सल सेट का, हम हर एक सेट को किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का, किससे उससे बड़े वाले सेट का हर एक मतलब हर एक सेट किसी न किसी दूसरे सबसेट का किसी न किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है। ओके, सो सपोज आपके पास यहाँ पर ये क्या है, ये सेट है A, तो इस A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, A का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे A डैश से या फिर AC से, A के ऊपर C अप्लाई करके या फिर डैश अप्लाई करके, और वो क्या बनेगा, इस ए को यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसका सारा पार्ट आएगा एक्सेप्ट दिस वन, इस ए को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट का जितना भी पार्ट है वो सारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर, वेट जस्ट अ मिनट, ये आपके पास ऐसा फोटो रहेगा इसका, ये सारा का सारा आपके पास कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नाउ लिसन, मीनिंग क्या है यहाँ पर, सिंस आपने देखा होगा पहले, आपने देखा है अच्छे से, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। ओके, इट मीन्स अगर आप दो, इसका मीनिंग क्या है, आपने ऐसा देखा है कि आपने सोचा होगा कि हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन है, ओके यानी कि ह्यूमन हो या कुछ भी हो, जो मेल है वो फीमेल का एक पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उन दोनों को मिलाकर ही पूरा मतलब
पूरा वो बनता है एक कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे कि आपने भगवान शंकर का एक फोटो देखा होगा जिसमें एक साइड पर हाफ साइड पर तो किसका फोटो होता है, हाफ साइड पर तो भगवान शंकर का होता है और हाफ साइड पर माता जी का फोटो होता है, पार्वती मैया का। ओके, ठीक है, देखा है। तो वहां पर क्या उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, हाफ साइड यानी एक पार्ट तो क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जो इधर वाला पार्ट है, एक साइड का पार्ट है भगवान शंकर का, वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, वो पूरक है किसका, माता पार्वती का। और जो माता पार्वती वाला पार्ट है वो भगवान शंकर का कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम थिंग यहां पर है, ये तो यूनिवर्सल हो गया पूरा पार्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेट हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ओरिजिनल वाला है यानी कि बड़ा वाला है जो यूनिवर्सल है, उसमें से इसको रिमूव कर देंगे, देन इट विल बी, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। यानी कि रेड वाला जो रेड कलर से शेडेड है वो क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट है किसका, ए का। ओके, क्लियर। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डेज और ए सी, ओके सॉरी, इज इक्वल टू, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू u, u मीन्स यूनिवर्सल सेट के, इसमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे, ओके, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जो a में नहीं आते हैं वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के आएंगे, बट वो a में नहीं आने चाहिए, वही एलिमेंट्स इस सेट में कॉम्प्लीमेंट में यहां पर आएंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक सो, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। टेल मी, बताइए, चलिए बोलिए, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हम इंडिया का कॉम्प्लीमेंट कहां से फाइंड करेंगे, अर्थ पे से, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप है, उसमें से फाइंड करेंगे। तो पूरे वर्ल्ड मैप में से अगर आप इंडिया को इंडिया को मतलब इंडिया का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया को छोड़कर जो बाकी का पूरा पार्ट बचेगा वो सब इंडिया का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? सबको क्लियर है? आगे चलते हम। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले लीजिए। चलिए, मैं अगर आपको यहां पर बोलूं, आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह सारे इसमें रहेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डेस्टेडेस, और एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 डेस्टेडेस। ओके, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू z, z में से अगर n का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो z में से n का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैन यू टेल मी? एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट आपने क्या लिया है या क्या गिवन है। तो जब भी आप n का कॉम्प्लीमेंट z पर लेंगे, z के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो क्या मिलेगा, यहां पर देखिए, जब भी आप n का कॉम्प्लीमेंट z के रेस्पेक्ट में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, nc इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, z के वही एलिमेंट आएंगे जो n में नहीं है, n के एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव करके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये आपके पास आएगा सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे विद माइनस विद 0, ये n का कॉम्प्लीमेंट होगा इन z। ओके, इन z। बट अगर यही आपको किस में लेना है, r में लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या आएगा, n का कॉम्प्लीमेंट किस में, सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या आएगा, -∞ से लेकर कहां तक, 1 तक का। ये तो हो गया पूरा ओपन इंटरवल, अनकाउंटेबल नंबर्स। ओके, फिर इसमें क्या मिलेगा, 1 इसमें आता है तो 1 कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, बट 1 नहीं आएगा, इसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट आता है तो 1 से 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, यानी कि ओपन इंटरवल 1 2, ओके, यूनियन, ओपन इंटरवल 2 3, यूनियन, इस टाइप से ये सारा का सारा क्या रहेगा, n का कॉम्प्लीमेंट रहेगा इन सेट ऑफ रियल नंबर्स r में। यहां तक कोई डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं। ओके, लिसन गाइस, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है यहाँ पर क्वेश्चंस में या किसी भी मैटर में, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, ओके, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ओके, चैट बॉक्स में। चलिए, कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, फिलहाल यही रखिए आप, क्योंकि उससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
अगर कन्फ्यूजन नहीं होता है आपके माइंड में तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या लिख सकते हैं आप इसको। ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को माइनस करना है यू में से। ओके, आगे चलिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? टेल मी, बताइए। आई होप सो होना तो नहीं चाहिए, और अगर फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए, नो डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अभी इस पे और भी कई सारे ऑपरेशंस हमारे पास है। ओके, और भी ऑपरेशंस हमारे पास है सेट पर, और अभी बिकॉज सेट थ्योरी बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बड़ा भी है। ओके, तो एक्चुअली ठीक है, हम क्या करेंगे, बाकी की एक सिंगल ऑपरेशन नहीं है, अभी और भी ऑपरेशंस है, तो बाकी के ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे जितने भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिले अपलोड हम करेंगे या मिलेंगे होंगे यहाँ पर, उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा गाइस, एक बार पूरे के पूरे चैनल को एक बार विजिट करिए। यहाँ पर आपको सब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा हमारे पास। हम यहाँ पर जो है स्कूल एजुकेशन 9, 10, 11, 12 CBSE, RBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ISC, ओके, और बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सबकी यहाँ पर हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सबके लिए पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली कॉलेज एजुकेशन में BSc, MSc इन सब की प्रिपरेशन अभी हम करवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। ओके, स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम BCom वगैरह सबके लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टार्ट करेंगे। ओके, BSc और MSc में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, सिमिलरली हम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया जिनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी बाकी आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सब के लिए मेंटल, रीजनिंग, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सब की प्रिपरेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जेई और नीट, IIT जेई और नीट का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको उसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हो जो भी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप जरूर सजेस्ट करिए इस चैनल के बारे में। आपका अपना चैनल है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और बाकी ये प्लेलिस्ट आपको सेपरेटली प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पर सबकी, और जो भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और उसको हम नेक्स्ट सॉल्यूशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट।